7 Kuki MLAs are staging a sit-in protest at Jantar Mantar. The 7 Manipur MLAs are demanding extension of AFSPA in Manipur. They've also demanded the central government expedite a dialogue to establish a separate administration with union territory status and a legislature for their people. They're also calling for an end to what they describe as state-sponsored prosecution targeting their community in Manipur. Additionally, the MLAs seek direct central funding to support their community, alleging deprivation by what they term as communalized Manipur government. इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं। सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मणिपुर के 7 विधायक और उन विधायकों के साथ कुछ लोग यहां जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं। इनकी जो मुख्य मांगे हैं उसे लेकर यहाँ पे एक बड़ा सा बैनर लगाया गया है जिसमें साफ तौर से लिखा गया है एक्सपेडाइट डायलॉग फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर फॉर आवर पीपल, स्टॉप मणिपुर स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसिक्यूशन ऑफ आवर पीपल। तो तमाम ऐसी मांगे हैं जिन मांगों को लेकर ये सभी विधायक और उन विधायकों के साथ मणिपुर के कुछ लोग धरने पे बैठे हैं। हमारे साथ इसी धरने में शामिल एक महिला है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ग्रेस गुइते वाल्ते। नमस्कार। ग्रेस गुइते वाल्ते, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है और क्या मुख्य मांगे हैं आप? हमारे जो मुख्य मांगे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार को कि हमें एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ यूटी विद लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, जैसे कि पुडुचेरी है। पुडुचेरी इज़ ऑल्सो एन यूटी एंड दे हैव अ लेजिस्लेचर। तो हम ये सरकार से ये मांग, केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें एक अलग प्रशासन यूटी इन द फॉर्म ऑफ विद सेपरेट लेजिस्लेचर, ये मांगे हैं। और हमारे ये मांग ये है कि जो सेंटर हमें फंड देती है मणिपुर राज्य को, वो जो सेंट्रल फंडिंग है वो हमारे पहाड़ी जो इलाके हैं, जो पहाड़ी हिल डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ तक पहुँचता नहीं है जो फंडिंग। तो हम सरकार को, सेंट्रल सरकार को बोल रहे हैं कि जो फंडिंग आता है हमारे हिली डिस्ट्रिक्ट, हमारी पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट को भी पहुँचाया जाए। All right, my colleague Sumant joining us on the show live from Jantar Mantar. Sumant, you've spoken to a couple of people there. काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं जंतर मंतर में। कुकी MLAs जो कि मांग कर रहे हैं AFSPA का एक्सटेंशन हो और उनको प्रोटेक्शन मिले। और एक और मांग जो निकल कर इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि वो चाहते हैं मणिपुर में को एक यूटी की तरह ट्रीट किया जाए, जहाँ एक सेपरेट लेजिस्लेचर हो। क्या कहना है लोगों का वहाँ पे, वो क्यों गैदर हुए हैं और क्या सिचुएशन है इस वक्त मणिपुर में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटेस्ट मार्च था ये ओवर हो चुका है, लेकिन हमने जो विधायकों से बात करने की कोशिश की, विधायकों ने बात करने से मना कर दिया। उनका साफ तौर से कहना ये साइलेंट प्रोटेस्ट था, लेकिन जो प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट कर रहे थे उन लोगों ने खुलकर बातें की और उसमें देखिए 3-4 बातें अगर आप देखें तो सामने आई है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, ये प्रोटेस्ट मार्च के दौरान ये बैनर लगाया गया था और इस बैनर में साफ तौर से आप देखें कि इसमें जो मुख्य मांगे हैं उसके बारे में साफ लिखा हुआ है एक्सपेडाइट डायलॉग फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर फॉर आवर पीपल। ये पहला उनकी मांग है। दूसरा, स्टॉप मणिपुर स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसिक्यूशन एंड तीसरा, अरेंज सेंट्रल फंड्स फॉर आवर पीपल डिप्राइव्ड बाय कम्युनलाइज्ड मणिपुर गवर्नमेंट। ये 3 मांगे जो आप पोस्टर पे देख रहे हैं, इन्हीं यही मुख्य मांग है और इन्हीं मांग को लेकर जंतर मंतर पे ठीक इसी जगह पे ये प्रोटेस्ट किया गया है। अब ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उनका कहना है कि जिस तरह से मणिपुर या पुदुचेरी यानी पौंडीचेरी में जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है कि यूटी विथ लेजिस्लेचर, इसी तरह की व्यवस्था मणिपुर में भी की जाए। दूसरा उनका बड़ा आरोप है कि जो मणिपुर की मौजूदा सरकार है, वो जो ट्राइबल्स हैं मणिपुर के, जो नॉन नागा कम्युनिटी हैं, उनके साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है और जो केंद्र सरकार से डेवलपमेंट फंड पहुंचता है वो हिली एरिया में पहुंच ही नहीं रहा है। तो केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए और कुकी
और बाकी जो अन्य जो नॉन जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ हो रहे भेदभाव पर लगाम लगाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि 2023 से जब से मणिपुर में हिंसा हुई है उसके बाद से वहां पे लगातार अस्थिरता बनी हुई है और जो ये जो तमाम ये जो कम्युनिटी हैं, चाहे जो कुकी समुदाय के लोग हों, जोम्बी हों, ये तमाम लोगों का ये आरोप है कि जो मौजूदा सरकार है वो भेदभाव कर रही है। इसीलिए केंद्र सरकार से उनकी मांग है कि जल्द से जल्द मणिपुर के मामले में उन्हें हस्तक्षेप करनी चाहिए और जल्द से जल्द जो यूटी विथ लेजिस्लेचर की जो व्यवस्था है, जिसको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दे रहे हैं, उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए और जो हिली एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए कैसे उन तक जो डेवलपमेंट फंड है पहुंचे, इसको लेकर विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर मणिपुर के देखिए 10 विधायकों को बैठना था, 7 विधायक इस साइलेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने जंतर मंतर पे पहुंचे, जिसमें 5 विधायक बीजेपी के थे और 2 विधायक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र एमएलए थे। हालांकि विधायकों ने कहा कि ये साइलेंट प्रोटेस्ट है, लिहाजा वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको दिखाया ये उनकी जो मुख्य मांग है और इन्हीं मांगों को लेकर उनका कहना है कि वो आगे भी अपने इस एजेंडे पे बढ़ते रहेंगे तब तक जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। तो इन्हीं मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट था। और क्या ये प्रोटेस्ट अब आप कह रहे हैं खत्म हो चुका है? क्या ये प्रोटेस्ट दोबारा कल शुरू होगा? इस वक्त लोग वहां से जा चुके हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि जो 7 एमएलएज वहां पे मौजूद थे वो इस वक्त नहीं है। साइलेंट प्रोटेस्ट था। क्या ये एमएलएज कल दोबारा आएंगे? क्योंकि हमें सुनने में आ रहा है कि मैती कम्युनिटी के लोग भी एक मेगा रैली अनाउंस कर रहे हैं। वो बिल्कुल उल्टा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आफ्सपा को रिपील किया जाए। तो क्या ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा कल? और अभी जो तमाम साथियों ने यहाँ पर बात रखी, आमतौर पर जिस तरह से या फिर पॉलिटिकल डिसेंटर को लगातार जो स्टेट रिप्रेशन है, देखिए इस बारे में आधिकारिक रूप से विधायकों ने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन इशारों में उन्होंने संकेत जरूर दिए हैं कि अभी फिलहाल अगले कुछ दिन वो दिल्ली में हैं और अपनी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। निश्चित रूप से देखिए मैंने अभी अब से थोड़े दिन पहले शनिवार को ही मैते समाज की ओर से दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें हमने कई लोगों से बातचीत की थी। उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो कुकी लोग हैं वो परेशान करें। तो अगर आप देखें कमोबेश लब्बुल-लुआब यही है कि अगर कुकी लोगों समुदाय के लोगों से बात करें वो मैतेई समुदाय के लोग और उनके द्वारा किए जा रहे जुल्म का आरोप लगाते हैं। अगर आप यहाँ पे जो आज जो मैतेई समुदाय के लोग से बात करें वो कुकी पे आरोप लगाते हैं। तो दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन आरोपों के बीच आज ये जो तमाम लोग इकट्ठा हुए थे इन्होंने एक बड़ी मांग कर दी है। अब देखना यह है कि इन मांगों को लेकर वो कैसे आगे बढ़ते हैं और उनकी इन मांग पर केंद्र सरकार क्या कोई कदम उठाती है नहीं उठाती है। मुझे लगता है इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन जिस तरह से दोनों ही समुदाय के चाहे नेता हो आम जनता हो आमने सामने हैं, इसे देखकर ये लग रहा है कि इतनी आसानी से इस समस्या का हल होता हुआ नहीं दिख रहा। आने वाले समय में भी इस मामले पर इस मुद्दे पर सियासत तेज होने के आसार हैं। और अब आप देखिए कि मणिपुर की सियासत दिल्ली पहुंच गई है और दिल्ली पहुंचकर दोनों ही समुदाय एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और उसके बीच आज का ये प्रदर्शन और आज की ये मांग, अब ये देखना है कि इन मांगों को लेकर ये लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल।